गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाकलन गणित को स्टार्ट कर रहे हैं और समाकलन गणित के अंदर पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट बीटा तथा गामा फलन। साथियों, यह चैप्टर चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, नेट हो, स्लेट हो, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों न हो, सभी जगह इस चैप्टर में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चाहे आपका बीएससी हो, चाहे बीएससी बीएड हो, सभी जगह ये चैप्टर लगता है। तो साथियों, हम सर्वप्रथम इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, पहला टॉपिक यहाँ पे हम बीटा फलन लेते हैं। तो बीटा फलन को आयलर का प्रथम समाकल भी हम कहते हैं और बीटा फलन है, इसका जो संकेत होता है वो बी लिखकर ब्रैकेट में स्मॉल एम और एन द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा एम एन बराबर समाकलन लिमिट 0 से लेकर 1 एक्स और इसकी पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स और इसकी पावर n माइनस 1 dx। इसको लास्ट में हम एक ट्रिकली पॉइंट के साथ भी याद रखने वाले हैं कि बीटा फलन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी और गामा फलन के अंदर लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम बीटा फलन के परगुण पढ़ते हैं। पहला परगुण ये कहता है कि बीटा एम एन का मान बीटा एन एम के बराबर होगा। उसके बाद में बीटा एम एन का एक रूप ये भी आपको मिल सकता है। अगर ये रूप दिया हुआ है तो भी वह बीटा फलन ही है, जैसे लिमिट 0 से लेकर अनंत x की पावर m माइनस 1 और मैन बट्टे के अंदर 1 प्लस एक्स और इसकी पावर m प्लस n dx। और तीसरा प्रगुण ये है साथियों, बीटा एम एन बराबर, अगर हमें लिमिट 0 से π/2 दी हुई है और साइन और कोस के अंदर अगर कोई मान आ रहा है तो फिर हमें बीटा एम एन का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो साथियों, हम इसको याद किस प्रकार से करेंगे? CD बाई CD ऊपर चढ़ते हैं तो पहले आपकी जो धरातल की जो प्रथम CD है उसको मैं शून्य नाम दे रहा हूँ। उसके बाद में ये आपकी पहली CD है, ये फिर आपकी दूसरी CD है, ये तीसरी है। इस प्रकार से हम ऊंचाइयों पे चढ़ते जाएंगे, सीढ़ियों पे चढ़ते जाएंगे तो लास्ट में आपकी जो अंतिम सीढ़ी है जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, बीटा फलन के अंदर जो आयलर का प्रथम समाकल है उसके अंदर लिमिट 0 से 1 आने वाली है। कितनी आएगी? 1 आने वाली है। और उसके बाद में जब हम गामा फलन पढ़ेंगे तो गामा फलन के अंदर आपकी जो लिमिट है वो 0 से लेकर अनंत आएगी। कितनी आएगी? 0 से लेकर अनंत। और बीच में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x और बट्टे के अंदर 1 प्लस एक्स है। यहाँ पे कोई भी संख्या है और नीचे अगर 0 लिख दिया जाए तो उसका मान अनंत होता है। उसका मान कितना होता है? अनंत। तो यहाँ पे पहले मान के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मैं 1 के अंदर अगर मैं 0 का भाग लगाता हूँ तो कितना मान आएगा? अनंत आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रथम सीढ़ी के चढ़ने के बाद में हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम अगली सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस ट्रिकली पॉइंट के साथ भी इसको याद रख सकते हो कि 1 के अंदर अगर मैं 0 का भाग लगाता हूँ, अर्थात हमने प्रथम सीढ़ी पे पैर अगर रख दिया है तो यहाँ पे आगे जो मान आएगा सही बट्टे के अंदर है, अंश बट्टा हर रूप में है, तो यहाँ पे 1 और बट्टा 0, तो यहाँ पे अनंत, यहाँ पे लिमिट 0 से अनंत आ जाएगी। इस प्रकार से इन समाकलन की लिमिट है वो आपको याद रखनी है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर इन लिमिटों का ही रोड़ा पड़ता है। उसके बाद में गामा फलन देखिए स्टूडेंट्स, गामा फलन को आयलर का द्वितीय समाकल कहते हैं। आयलर फलन को क्या कहते हैं? द्वितीय समाकल कहते हैं। तो गामा एन बराबर, ये इसका संकेत होता है, लिमिट 0 से अनंत e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx। ये गामा फलन है साथियों। और इस रूप में दिया हुआ क्वेश्चन होने पे x की पावर जितनी भी यहाँ पे
एक घटाने के बाद में लिखी जाएगी, वही आपका n का मान होगा। तो इसको हम गामा n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गामा फलन का पुनरावर्ती सूत्र। तो पहला जो सूत्र है वो ये प्रत्येक जगह साथियों काम आने वाला है। गामा n+1 है, इसको मैं n गामा n भी कह सकता हूँ, या फिर फैक्टोरियल n बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फैक्टोरियल n। और कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है, उनको हमें याद भी रखना है। गामा 1 का मान है वो 1 होता है, गामा 0 का मान है वो अनंत होता है, और गामा 1/2 का मान है वो साथियों √π होता है। कितना होता है? √π होता है। जैसे हम एक मान निकाल के चेक करते हैं, गामा 5 का मान है, उसको मैं गामा 4+1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें n का मान चाहिए, तो यहाँ पे n का मान 5 न होकर कितना है साथियों? 4 है। 1 है वो अकेला यहाँ पे शेष रहना चाहिए। तो यहाँ पे शेष रहने के बाद में n का मान है वो 4 है साथियों। इसको मैं 4 गामा 4 भी कह सकता हूँ, या फिर फैक्टोरियल इसको 4 कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? 4। क्यों कह सकता हूँ? इसका भी एक रीज़न है साथियों, क्योंकि हम गामा 4 को फिर आगे जैसे ही हम तोड़ेंगे तो 3 गामा 3 आएगा, फिर 3 को तोड़ेंगे तो आगे 2 गामा 2 आएगा, फिर आगे 1 गामा 1 आएगा, और गामा 1 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूस मान बनते जाएंगे, तो इसको हम फैक्टोरियल 4 भी कह सकते हैं। उसके बाद में एक मानक समाकल है साथियों। जैसे हमने इसका अध्ययन किया है, इसके अंदर e⁻x, x का गुणांक 1 था, तो यहाँ पे गामा n ही लिखा जाएगा। लेकिन x के आगे कुछ अन्य मान और है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा। वो क्या है? 0 से अनंत लिमिट x⁻n-1 e⁻−ax, यहाँ पे a है वो फालतू है साथियों, dx बराबर, तो इसका गामा n तो नहीं रहने वाला है, और बट्टे के अंदर a⁻n का हम भाग लगा देंगे। a⁻n का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। जब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे तो e⁻−x के अलावा जो भी मान है उसको हम कुछ एक्स्ट्रा मान के फिर हम उसको सरलीकरण करते हैं, ताकि कुछ मानक रूप में मान आने के बाद में उसका स्टैंडर्ड रूप में हम समाकलन लिख सकें। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये भी बात मालूम हो गई है कि गामा फलन के अंदर e⁻−x तो पक्का आएगा, बाकी बीटा फलन में e की पावर का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इस तरीके से आपको बहुत गहनता से इन समाकलन सूत्रों को याद करना है। उसके बाद में जैसे ही हमने सभी के सभी मान बीटा mn बराबर लिखे हैं, तो इनका मान भी हमें ज्ञात करना होता है। तो बीटा और गामा फलनों में एक संबंध है, उसकी सहायता से हम इसको याद भी कर सकते हैं। बीटा mn बराबर गामा m गामा n और मैन बट्टे के अंदर गामा m+n। इस सूत्र की सहायता से हम मान निकाल सकते हैं संख्यात्मक, जहाँ पे m और n है वो >0 है। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड के अंदर कई बार पूछा जा चुका है साथियों। उसके बाद में अगर लिमिट 0 से लेकर π/2 है, और साइन की पावर m थीटा, कोस की पावर n थीटा d थीटा है साथियों, इस फॉर्मूले का तो हद से ज़्यादा उपयोग होने वाला है। क्योंकि हमें अगर लिमिट 0 से π/2 और साइन की पावर m थीटा d थीटा इतना दे दिया तो ही ये फॉर्मूला लगने वाला है, और कोस की पावर n थीटा d थीटा इतना दे दिया तो भी यही फॉर्मूला लगने वाला है। जब दोनों मान है जब तो हम तुलना करके m और n के मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए साइन गायब है, तो साइन की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे m का मान 0 हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे 0 पुटअप कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये टर्म गायब कर दिया, तो यहाँ पे हम कोस की पावर 0 कर लेंगे, फिर n का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है साथियों? लिमिट यहाँ पे ध्यान रखना है 0 से π/2 होनी चाहिए गामा फलन के अंदर। तो m+1/2 गामा के अंदर, n+1/2 गामा के अंदर, और बट्टे के अंदर 2 m+n+2 बट्टे के अंदर 2। तो इसको हम याद किस प्रकार से रख सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर तो यहाँ पे m के अंदर 1 जोड़ दिया, n के अंदर 1 जोड़ दिया, और 2 का भाग लगाया है हमने। अब साथियों हम इन दोनों टर्मों को जब ऐड करते हैं तो 2 तो हम लघुत्तम ले लेंगे, और ऊपर साथियों m+1 + n+1 आएगा,
तो यहाँ पे m+n+2 आ जाएगा। तो यही रिजल्ट हमने लिखा है। और कितने टर्मों को जोड़ा है मैंने? 2। तो आगे यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इस प्रकार से इस सूत्र को हम याद रख सकते हैं। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण परिणाम, जितनी बार भी साथियों सेकंड ग्रेड हुआ है उतनी बार ही इस फॉर्मूले को या फिर इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास n और गामा 1 - n अगर दिया हुआ है तो उसका मान जब हम निकालेंगे तो पाई बट्टा साइन n पाई या फिर हम पाई कोसेक n पाई लिखकर हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 बट्टा साइन है वो कोसेक n पाई होता है साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पे आधारित इसी वीडियो के अंदर हम इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पलों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लीजेंडर द्विगुण सूत्र पढ़ लेते हैं। ये सूत्र भी साथियों सेकंड ग्रेड के अंदर एक बार डायरेक्ट पूछा गया है साथियों, और इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चनों पे चर्चा हम आगे के वीडियोज के अंदर करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे लीजेंडर द्विगुण सूत्र पढ़ लेते हैं। क्या है? गामा m और गामा m+1/2, और इसका मान साथियों डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए √पाई और मैन बटे के अंदर 2 की पावर 2m-1 और गामा 2m। जब हमें m का मान मालूम पड़ जाए तो m यहाँ पे रख के हम डायरेक्ट लीजेंडर द्विगुण सूत्र की सहायता से मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण परिणाम ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गामा 1/n, 2/n, 3/n इस प्रकार से n-1/n नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली एक कम हो और गामा चिन्ह के अंदर अगर है तो उसका मान भी डायरेक्ट आपको याद रखना है 2 पाई और इसकी पावर n-1/2 और मैन बटे के अंदर n की पावर 1/2। ये याद होना चाहिए। इसके अंदर हम मान है वो पुटअप करके आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम इस सूत्र पे आधारित हैं। तो सर्वप्रथम एग्जाम्पल नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। मान ज्ञात कीजिए। गामा -1/2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो साथियों हम जानते हैं अगर माइनस के अंदर और कोई भिन्नात्मक रूप में अगर मान दिया गया है तो इस सूत्र का उपयोग करना है हमें। गामा n और गामा 1 - n बराबर पाई बट्टा साइन n पाई, और n का मान हमें गामा चिन्ह के अंदर जितना दिया हुआ है वो पुटअप करना है। तो n बराबर -1/2 रख देंगे। गामा -1/2, और जब हम 1 में से -1/2 घटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस होकर यहाँ पे टोटल मान है वो 3/2 आ जाएगा, बराबर पाई और बट्टे के अंदर साइन -पाई/2। तो साथियों हम ये भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा होता है, और यहाँ पे साइन 90 का मान तो 1 होता है और ऋणात्मक चिन्ह वो पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार से नीचे वाला जो परिणामी रिजल्ट है वो -1 हो गया, ऊपर पाई है तो टोटल यहाँ पे -पाई आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसको तो हमें LHS में रखना है, बाकी टर्म को राइट साइड में ले आएंगे हम। तो बराबर में यहाँ पे -पाई बट्टे के अंदर गामा 3/2, और 3/2 को साथियों हम 1/2 और गामा 1/2 इस प्रकार से लिखे। हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था कि गामा n+1 है उसका मान n गामा n होता है। तो उस फॉर्मूले की सहायता से यहाँ पे 1/2 और गामा 1/2 लिख लेंगे, और गामा 1/2 का मान है वो √पाई होता है, ऊपर पाई और नीचे √पाई। तो यहाँ पे ऊपर √पाई शेष रह गया और माइनस का चिन्ह और मैन बटे के अंदर 1/2। इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो -2 और √पाई निकल के आएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गामा -5/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे n का मान है वो हमें -5/2 रखना है। -5/2 रखने पे ये रिजल्ट आएगा और यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब हम संख्यात्मक रूप में सरलीकरण करते हैं एंगल के अंदर तो माइनस साइन 450 डिग्री एंगल आता है। इसको मैं 360 + 90 के अंदर तोड़ सकता हूँ, और 90 + थीटा प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर, और प्रथम के अंदर तो सभी पॉजिटिव होंगे लेकिन बाहर यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह पहले से चल रहा है। तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे टोटल इसका जो मान है वो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सरलीकरण करने पे -पाई। हमें तो गामा -5/2 का मान निकालना है।
तो यहाँ पे माइनस पाई और मैन बटे के अंदर गामा 7/2 और 7/2 को जब हम हल करेंगे तो 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2 और यहाँ पे जो टोटल परिणामी रिजल्ट है वो -8/15 और अंडरूट पाई निकल के आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गामा -7/2, तो यहाँ का मान है वो हमें -7/2 रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स -7/2 और यहाँ पे 1 -7/2, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होके यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। पाई बट्टा साइन -7π/2, इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो 1 रिजल्ट आएगा साथियों। तो यहाँ पे टोटल है वो पाई निकल के आएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे LHS के अंदर गामा 9/2 है, उसको यहाँ पे बट्टे में भेज देंगे और इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2, यहाँ पे इनका नीचे गुणा कर देते हैं तो 105/16 और इसको सरलीकरण करेंगे तो 16/105 और अंडरूट और पाई। इन मानों की साथियों एक ट्रिक भी निकलती है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत काम की बात है ये। जैसे ही आपको गामा -1/2 पूछा जाता है या फिर गामा -3/2 पूछा जाता है या गामा -5/2 पूछा जाता है या गामा -7/2 पूछा जाता है या गामा 9/2 पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला मान है सबसे छोटा ऋणात्मक के अंदर भिन्नात्मक रूप में वो -1/2 है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर माइनस के अंदर 1 जोड़ते जाते हैं तो ये मान सभी के सभी बनते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो आंसर है वो माइनस आएगा, उससे अगला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस प्रकार से इनके है आंसर आते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी भी एक मैंने ट्रिक निकाली है। पहला जो आंसर है अंडरूट पाई तो सभी के अंदर आना ही आने वाला है, अंडरूट पाई है वो तो यहाँ पे आने ही आने वाला है साथियों। तो देखिए जो पहला मान है वो माइनस के अंदर आने वाला है, 2 अंडरूट पाई आएगा, उससे अगला मान 4/3 अंडरूट पाई आएगा, उससे अगला मान -8/15 अंडरूट पाई आएगा, अगला मान 16/105 आएगा साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 का हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 आता है, उसके बाद में 5, 7, 9, ये एक ट्रिक निकाली है साथियों मैंने।